उबलते हुए दूध में भुने हुए चने डालकर आज हम बनाएंगे दोस्तों बहुत ही टेस्टी हेल्दी रेसिपी। वैसे तो भुने हुए चने काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं, लेकिन इसे अगर हम दूध के साथ पकाएंगे, इसकी रेसिपी बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी बन जाएंगे और टेस्टी भी लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हमने लिए हैं यहाँ पर 1.5 कप भुने हुए चने, और जो इनका छिलका है इन्हें हम मसल कर निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो छिलके को इसी तरह से रहने दें या फिर छिलके को निकाल लें। बिना छिलके के भी चने आते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से हाथ से हमें मसलना है। एक बड़े बर्तन में डालकर दोनों हाथों की मदद से अच्छे से इसे इस तरह से हम जब रफ करेंगे तो इनके जो छिलके हैं वो निकल जाएंगे। और अब हम इस तरह से किसी भी छलनी की मदद से इन छिलकों को निकाल लेंगे, जिससे कि इधर उधर फैलेंगे नहीं छिलके, और एक प्लेट में निकालते जाएंगे। इसी तरह से सारे ही छिलकों को हम निकाल कर तैयार कर लेंगे। और काफ़ी सारे छिलके ये हमारे निकले हैं और थोड़े बहुत छिलके अभी रह भी गए हैं चनों में। तो चलो कोई बात नहीं, छिलके थोड़े बहुत रह भी जाएं तो इन्हें हम एक दूसरे बाउल में निकाल कर रेडी कर लेंगे और इन्हें अभी के लिए हम रख देंगे। अब हम लेंगे एक छोटा वाला मिक्सी का जार, इसमें डाल देंगे 6 से 7 काजू और 6 से 7 बादाम, साथ ही 3 से 4 इलायची डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो बिना मिल्क पाउडर के भी इसे आप बना सकते हो। आगे जब हम रेसिपी बनाएंगे तो तभी मैं आपको बताऊंगी कि मिल्क पाउडर की जगह आपको क्या इस्तेमाल करना है। और लीजिए, ये पाउडर हमारा बनकर रेडी हो चुका है, इसे रख देंगे साइड में। अब लेंगे एक कढ़ाई, इसमें डाल देंगे 1 कप दूध। ये उबला हुआ दूध नहीं है, नॉर्मल दूध है। और जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा तो हम गैस के फ्लेम को कर देंगे लो। और अब हम इसमें डाल देंगे वो वाले चने जिनका हमने छिलका निकाल कर रेडी किया था। तो फ्लेम को एकदम से लो रखना है और सारे ही चनों को इस वक्त हम इसमें डाल देंगे। दूध का इस्तेमाल भी ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ही कम दूध में ये भुने हुए चने हमारे पक जाएंगे। और लीजिए, मैंने सारे ही चने इसमें डाल दिए हैं। अगर आपके चनों में छिलका है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसके टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होते हैं भुने हुए चने के छिलके भी। और अब हम लो फ्लेम पर इन्हें थोड़ी देर इसी तरह से पकाएंगे जब तक कि ये उबाल ना जाए, यानी कि इसमें उबाल जब तक ना आने लगे तब तक हमें खुला इन्हें इसी तरह से पकाना है। और लीजिए, इन दूध में उबाल आ चुका है। तो इन्हें आप जल्दी से अगर पकाना चाहते हैं तो इन्हें आप ढक दें और फ्लेम को आपको लो रखना है। लो फ्लेम पर ढककर हम इन्हें पकाएंगे। पहले इसी तरह से 1-2 मिनट पका लें। और चलिए, अब हम इन्हें ढककर पकाएंगे, जिससे कि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, दूध को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ढककर हम इन्हें पकाएंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि दूध को पूरी तरह से एब्जॉर्ब ना कर लें। तो दोस्तों 2 से 3 मिनट ही हुए हैं और दूध को चने ने एब्जॉर्ब कर लिया है पूरी तरह से। चना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। इस तरह से अगर आप इस रेसिपी को बनाओगे ना तो ये चने की रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी और हेल्दी तो है ही चने को खाना, और दूध के साथ और भी ज़्यादा ये हेल्दी हो जाता है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इन्हें हम ठंडा कर लेंगे, या तो पंखे में रख दें या रूम टेम्परेचर पर इसी तरह से ठंडा होने दें। और आप देख सकते हो ठंडा होने के बाद जो दूध है और भी ज़्यादा कम हो गया है, बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है, यानी चने ने पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। चना बहुत ही ज़्यादा ड्राई होता है अंदर से, तो इसलिए मैंने इसे दूध के साथ पकाया है। अब एक बड़े से मिक्सी के जार में सारे ही चने को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और इनका हम पेस्ट बना लेंगे, बिना पानी बिना दूध डाले, क्योंकि अगर आप इसमें दूध और पानी डालोगे तो ये पेस्ट काफ़ी पतला हो जाएगा। और वैसे अगर आपको ज़रूरत लगे तो इसमें दूध डाल सकते हो पीसते वक्त। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने इसका पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है और इसे पीसते वक्त मैंने लगभग 4 चम्मच दूध का भी इस्तेमाल किया था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई होते हैं अंदर से। तो दूध ही डालें इसे पीसते वक्त, अगर ज़रूरत लगे तो पानी वगैरह कुछ ना डालें। इस तरह से गाढ़ा सा पेस्ट आपको बनाना है, पतला पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है। और चलिए, अब एक पैन ले लेंगे और फ्लेम को लो रखेंगे। लो फ्लेम पर हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच देसी घी।
वैसे आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी ये। अगर घी है आपके पास तो घी ही डालिएगा। और घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें ये पेस्ट डाल देंगे। फ्लेम को एकदम से लो रखेंगे, लो फ्लेम पर ही इस प्रोसेस को करें। और अभी जब घी ये पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है तो हम इस सारे ही पेस्ट को इसमें डाल देते हैं। और अब हम इसे घी के साथ अच्छे से भून लेंगे। इस प्रोसेस को करने से इस रेसिपी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कमाल की बनेगी। आपने सोचा भी नहीं होगा कि भुने हुए चने से आप इस तरह की रेसिपी भी बना सकते हैं, जो खाने में इतनी ज़्यादा लाजवाब हो कि बार बार आप बनाना चाहो। बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे इस रेसिपी को, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। वैसे तो भुने हुए चने अक्सर लोग खाते ही हैं, लेकिन इस तरह से बनाकर देखिए भुने चने की ये रेसिपी सभी को पसंद भी आएगी, हेल्दी भी और टेस्टी भी। तो इसी तरह से लो फ्लेम पर इसे चलाते जाएं और पकाते जाएं। और तब तक इसे पकाना है जब तक कि जो ये पेस्ट है एकदम डो जैसा ना बन जाए, क्योंकि ये पेस्ट अभी काफ़ी पतला लग रहा है दिखने में। मैंने इसमें दूध जो डाल दिया था, तो हमें इसे एकदम ड्राई फॉर्म में लेकर आना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर आपको इसे इसी तरह से चलाते जाना है और 2 से 3 मिनट में ही इस तरह से एकदम से ड्राई हो जाएगा, क्योंकि चना है तो बहुत जल्दी ये पक जाता है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे, साइड में रख देंगे। अब एक कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पर, इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी और चीनी का हाफ डालेंगे पानी, यानी कि आधा कप। और अब हमें चीनी को मेल्ट करना है। इसकी चाशनी वगैरह कुछ नहीं बनानी है, कोई झंझट नहीं है इस रेसिपी को बनाने में। तो इस तरह से आपको चलाते जाना है जब तक कि ये चीनी अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। और आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। और जब आप इसे टच करोगे, छूकर देखोगे, तो इसमें तार वगैरह कुछ नहीं बनाया, बस हल्का सा चिपचिपापन है, क्योंकि चीनी जब मेल्ट होती है तो चिपचिपी हो जाती है। इस स्टेज पर फ्लेम को लो कर देंगे और जो हमने डो ठंडा करने के लिए रखा था उसमें से हम सारा डो इसमें डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालें, नहीं तो छींटे वगैरह आपके ऊपर आ सकते हैं। और लीजिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई में से, पैन में से सारा ही डो इसमें डाल दिया है। अब हम फ्लेम को रखेंगे मीडियम और मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इसलिए फ्लेम को आपको लो रखना है और लो फ्लेम पर ही इसे हमें चलाते हुए अच्छे से मिक्स करना है। तो दोस्तों ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है और आप देख सकते हैं इसके लम्स जो हैं काफ़ी हद तक घुल चुके हैं। हमने अच्छे से इसे मैश करते हुए पकाया है। अब हम वो ड्राई फ्रूट वाला पाउडर डाल देंगे। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो उसकी जगह आप यहाँ पर 4 चम्मच दूध की फ्रेश मलाई डाल सकते हो, या फिर बिना मिल्क पाउडर के भी इसे बना सकते हो। तो मैंने इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल इसलिए किया है जिससे कि इसमें मावे जैसा टेस्ट आए। वैसे हमने इसमें दूध का इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी अगर आप डालना चाहो तो इसमें मिल्क पाउडर डाल सकते हो या दूध की फ्रेश मलाई का इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी ऑप्शन आपके पास हो। और अच्छे से इसमें डालकर मिक्स कर देंगे। इलायची का पाउडर भी हमने इसमें डाल दिया, यानी हमने इलायची साथ में ही पीस ली थी जब हमने ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाया था। अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी फिर से डाल देंगे। इसमें ज़्यादा घी भी नहीं लगेगा, 5 से 6 चम्मच घी भी इसमें नहीं लगेगा। 4 चम्मच घी का इस्तेमाल हमने पहले किया था और 1 चम्मच अभी इसमें डाल दिया है। आपको इसमें घी डालना ऑप्शनल है, अगर आप घी नहीं डालना चाहते तो ना डालें। घी डालने से ही मिठाई जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, इसलिए मैंने इसमें घी का इस्तेमाल किया है। और आप देख सकते हैं कढ़ाई को पूरी तरह से इसने छोड़ दिया है, एकदम से ये डो फॉर्म में आ गया है। आप हाथ से इसकी इस तरह से गोली बनाकर देख सकते हैं, हाथ में चिपकेगी नहीं, इसका मतलब है पूरी तरह से सेट होने के लिए तैयार है। तो चलिए अब किसी ट्रे में हम घी लगा लेंगे या थाली प्लेट में, जिसमें भी आप सेट करना चाहें, और उसमें इस सारे ही डो को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रे का इस्तेमाल किया है, आप कुछ भी ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या तो प्लेट ले लें, कोई भी थाली ले लें, या फिर कुछ भी ले सकते हैं जो भी आपके पास हो। और उसमें डालने के बाद अच्छे से हमें इसे सेट कर देना है। लीजिए मैंने इसे अच्छे से सेट कर दिया है स्क्वायर शेप में।
और आप चाहें तो इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर लगा दिया है यहाँ पर बारीक कट किए हुए ड्राई फ्रूट जैसे कि काजू, बादाम और पिस्ता इसके ऊपर डाल दें। बारीक बारीक कट करके डालने हैं और थोड़ा सा ऊपर से दबा दें प्रेस करते हुए, जिससे कि ये बाहर ना निकले जब हम इन्हें कट करेंगे। तो इस तरह से ही मैंने अच्छे से इसे सेट कर दिया है। और अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने देंगे या फिर फ़ैन में रख दें 10 मिनट के लिए, बहुत जल्दी ये ठंडा हो जाएगा। तो लीजिए यहाँ पर जब ये अच्छे से ठंडा हो चुका है तो हम इसे कट कर लेंगे। कट आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इन्हें स्क्वायर पीसेस में या फिर मिल्क केक की तरह, जो भी आपको पसंद हो उस तरह से इसे कट कर लें। मेरे कट करने से ये आपको पता लग गया होगा कि ये मिठाई कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। जिस तरह से सूजी का हम हलवा बनाते हैं ना, उसी तरह से इसमें लचीलापन होता है, बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट होती है। हार्ड मिठाई नहीं होती है, कोई भी इसे खा सकता है, बुजुर्ग लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमने इसे बनाया है चने से। और लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक पीस निकाल कर भी दिखाती हूँ और बाद में मैं इसे आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी अंदर से कितनी ज़्यादा ये यमी बनी है, कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो ये साइड में एक पीस छोटा सा बचा हुआ था, इसी को मैं आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है और ना ही इसमें कोई भी चिपचिपापन है। खाने में तो इतनी ज़्यादा टेस्टी, आप यकीन नहीं करोगे इसे खाने के बाद कि आपने इसे भुने हुए चने से बनाया है। तो लीजिए दोस्तों, मैंने इसे सर्व कर लिया है इस तरह से एक प्लेट में। मेहमानों को भी आप खिला सकते हैं इसे, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। ये देखिए इसका इस तरफ से टेक्सचर देखिए कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट है। तो दोस्तों, आप भी एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, सभी को बहुत पसंद आएगी। और आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इसी तरह की और नई नई रेसिपी मेरे चैनल पर देखने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।